हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में और पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग कंडीशंस में, मतलब कि चार्ज कैसे रखे हुए हैं उस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा उसको हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब हमने माना कि हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। हमने माना कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। अब हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस में वेरिएशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स वाई एक्सिस में। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वर्टिकल हो गया हमारा वाई एक्सिस। सिमिलरली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस पर हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर क्या होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की ओर क्या होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये प्लस एक्स होगा और ये माइनस एक्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फार्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे x है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब डिपेंड करता है कि x क्या हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। तो अब क्या है, अगर हम पॉजिटिव x में देखें, मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में वो कैसे वेरी करेगा, तो वो हम देखते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला है। तो x अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा इस रीजन में बनेगा, ना कि डाउनवर्ड रीजन में। तो इतना हमें पता चल गया। अब अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये तो नेगेटिव होगा, पर क्या होगा नेगेटिव का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, मतलब अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी राइट्स वर्ड्स, तो क्या होगा, इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। मतलब कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के नीचे। तो मतलब इस रीजन में जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेगेटिव होगा। तो मतलब दोनों साइड अगर हम देखें तो इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। फॉर्मूला हमारा ये है। तो अब हम क्या करते हैं, सबके एक्सट्रीम पॉइंट पर देख लेते हैं। पहले हम इस रीजन में आते हैं और एक्सट्रीम पॉइंट देखते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो अगर हम मान लेते हैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और x की वैल्यू 0 के पास होगी। तो मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 के पास है, मतलब ये जो प्लस चार्ज है, अगर हम इसी के आसपास देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 करके देखेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू हम 0 करते हैं, मतलब हमारे पास 1/0 हो जाएगा, जो कि किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। मतलब अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर इनिशियल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रीजन में। अब हम x वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं। मतलब अब हम क्या देखने वाले हैं कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब बिल्कुल बहुत दूर जाकर अगर x की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞, जो किसको अप्रोच करता है, 0 को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम बहुत दूर चले जाएंगे। मतलब किसी इस पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच करेगा और x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर इस तरह से हम x की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करते जाएं तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें मिलेगी तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में। मतलब अगर हम पॉजिटिव रीजन में लेते हैं तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस टाइप से आएगा और ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये हो गया एक डायरेक्शन में पॉजिटिव क्यू के कारण। अब हम देखते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में क्या है, इस रीजन में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर इसमें नेगेटिव है तो अब हम देखते हैं फिर उसी फंडे से काम करते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पास में देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 कर रहे हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा 1/0 जो कि किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इन्फिनिटी है पर किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा वो, और यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और जो हमारा x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे ऐसा होगा। अब हम देखते हैं -x वाले एक्सट्रीम कंडीशन पे। तो इस पे हम क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/-∞, मतलब ये क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी अगर हम नेगेटिव x डायरेक्शन में बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, कुछ इस पॉइंट पे आएगा। और इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 को अप्रोच कर रही है और x क्या है, -∞ को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह से जब हम ये x की वैल्यू को एडजस्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफ का वेरिएशन होगा वो कुछ इस टाइप का हमें मिलेगा। ये भी आगे तक चलता चला जाएगा और ये भी आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये हमारा मिल गया ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या है, +q है, और इसका ग्राफिकल वेरिएशन हमने देख लिया। अब नेगेटिव चार्ज का भी ग्राफिकल वेरिएशन इसी टाइप से होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज का ग्राफिकल वेरिएशन। तो हमने क्या किया, -q चार्ज लिया, फिर से हम वही काम करेंगे, सिमिलर काम। हमने इस पर क्या प्लॉट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन सा, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में हमारा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये होगा हमारा पॉजिटिव x का डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव x का डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से फॉर्मूले पे जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q/4πε0x²। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो ये आ गया नेगेटिव हमारे पास। और हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि ये क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस पर आकर टर्मिनेट होगी। मतलब अगर कोई सा भी हम पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ना कि उस डायरेक्शन में। तो ये हमने देखा था। अब हम क्या करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -q/4πε0x²। तो अब हम देखते हैं कि ये इस रीजन में आएगा या फिर इस रीजन में आएगा। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब कि अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, हमें पता है, मतलब हमें कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान रखा है। मतलब इस वाले रीजन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली जब हम इधर की बात करते हैं, मतलब जब हम माइनस रखते हैं, तो अगर हम इधर रख रहे हैं तो अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे रख रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि इस पर आकर टर्मिनेट होता है, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे टाइप से आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस यहाँ पर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है। मतलब कि अगर हम नेगेटिव x में आए तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या हो गया, हमारा ये रीजन जो है, मतलब इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सिमिलर
कंडीशंस लेकर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब जब बिल्कुल चार्ज के बहुत पास है, तो चार्ज के बहुत पास है और हम पॉजिटिव एक्स रीजन में देख रहे हैं, तो अब हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये माइनस, ये अप्रोच करेगा किसको, माइनस इन्फिनिटी को, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, मतलब जब पास हो बहुत चार्ज के बहुत पास हम देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को और x अप्रोच कर रहा है 0 को। मतलब x जब हम बहुत पास ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं कि जब हम x को क्या ले इन्फिनिटी, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तब जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत दूर जब हम देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप से होगा। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच कर रहा है और x जो है वो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हो गया। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर करके x की वैल्यू को, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये हो गया हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ की वैल्यू, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स की वैल्यू से, वो कुछ इस टाइप का वेरिएशन होगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं इस रीजन में, जब हम देखते हैं तो इस रीजन में भी हम क्या करेंगे वही देखेंगे। पहले क्या करेंगे, जो हम क्या है कोई भी अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो हम बहुत पास रखेंगे, तो बहुत पास वाले पॉइंट पे x 0 होगा, ये फिर 1/0 और ये 1/, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और किस डायरेक्शन में हमने देख लिया, ये वाला जो रीजन है इस क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, इस वाले रीजन में ये आएगा। मतलब जब बहुत पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और x क्या है हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू क्या करेंगे इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आएगा और यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और वो भी कैसा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये देख लिया हमने ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बार हमने पॉजिटिव चार्ज को लेकर देखा, एक बार हमने नेगेटिव चार्ज को लेकर देखा। तो ये था हमारा ग्राफिकल वेरिएशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम ग्राफिकल वेरिएशन भी देखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से इमर्ज होती है, मतलब इसमें से निकलती है, ओरिजिनेट होती है अगर आइसोलेटेड है तो। और अगर ये आइसोलेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फाइनली टर्मिनेट होंगी वो कौन सा पॉइंट होगा, वो इन्फिनिटी होगा। और अगर हमारे पास आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी। और क्योंकि ये आइसोलेटेड है तो हम मान सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहीं इन्फिनिटी पे कोई पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और हम कोई यहाँ पर पॉइंट लेते हैं तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम E1 माने इसे और E2 माने इसे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन E2। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया देखें जहाँ पर चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, तो यहाँ पर हम देखें तो छोटे से एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास दिख रहे हैं। तो जहाँ पर पास पास दिख रहे हैं वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ पर लाइंस बहुत दूर हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ये हमने पहले देखा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं हमारे पास और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये है अरेंजमेंट हमारा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम साइन का है जो कि पॉजिटिव है। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, वो बनेंगे ऐसे टाइप से।
मतलब कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइक चार्जेस है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा ये समझ में ज़रूर आता है कि ये एक दूसरे को कैसे रिपेल करते होंगे। तो हम देख सकते हैं ये कुछ चार्जेस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर हैं। मतलब अगर हम सोचें कि अगर और थोड़ा पास लाएं तो ये पास तो आएंगे, पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब ये हमेशा दूर जाना चाहेंगे। तो क्या है, ये है इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास ये अरेंजमेंट है। और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है अगर इस लाइन पर कोई सा भी चार्ज हम रखें, तो अगर कोई सा भी चार्ज हम रखेंगे तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आएगा। तो वो होता है हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, उसे ही हम न्यूट्रल पॉइंट नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट दो पॉजिटिव चार्जेस का इक्वल मैग्नीट्यूड का। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे जब दोनों सेम साइन के हो फिर भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, वो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो अब हम देखते हैं ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। तो अब हमें पता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और वो टर्मिनेट होते हैं, मतलब जाकर खत्म होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो अगर दो चार्जेस हमारे पास में है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है। जो भी नेगेटिव चार्ज में है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में जा रहे हैं, और जो भी फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं। तो अब ये जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सिमेट्रिकल होते हैं इस लाइन के, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस जो है उसके ऊपर और नीचे जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक मिरर रखें तो इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो होंगे इस अरेंजमेंट के। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, जैसे अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं अगर उस पर हम पॉइंट पर टेंजेंट बना दें तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है उस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ऐसे हो जाएगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हमने देख लिया। तो ये था हमारा अरेंजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। अब हम देखते हैं जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हमारे पास नहीं है। पहले हम क्या देखते थे, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हो। अब हम देखेंगे दोनों अरेंजमेंट में जब इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो। तो ये है हमारा अरेंजमेंट ऑपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का। मतलब दोनों चार्जेस ऑपोजिट तो हैं लेकिन क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 से कम है, मतलब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सारे के सारे जो हैं वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कुछ आगे भी जा रहे हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है हमारे पास। क्या होता है, जो चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है उसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो सारे के सारे इस नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट नहीं होते हैं। बाकी जो केस हमने देखा था उसमें क्या थे, जितने यहाँ से निकल रहे थे उतने क्या हो रहे थे, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें से निकलने वाले जो लाइंस हैं वो सिर्फ 3 लाइंस ही जाकर नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहे हैं। इसमें ये चीज़ होगा कि सिमेट्रिक होगा इस लाइन के अबाउट, मतलब अगर हम इन दो चार्जेस को इस लाइन से जोड़ दें तो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। और इसमें क्या है, हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जिसे हम n बोलेंगे, जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 हमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का। मतलब अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये था जब ऑपोजिट चार्जेस हो। अब हम देखते हैं जब सेम चार्ज हो तब क्या होता है। तो ये है हमारा अगला अरेंजमेंट जिसमें क्या है, हमारे पास दोनों चार्जेस इक्वल हैं, मतलब दोनों की पॉजिटिव चार्जेस हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं। तो हमने यहाँ पर ले रखा है कि Q1 इज लेस देन Q2, मतलब ये क्या है, हमारे पास Q1 है और ये Q2 है। तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस से ज़्यादा निकलते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 6 12 लाइंस इसमें से निकल रहे हैं, पर इसमें से 10 लाइंस निकल रहे हैं। तो मतलब इसकी मैग्नीट्यूड हमने ज़्यादा ले रखी है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा जब दोनों सेम चार्जेस होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं एक से निकल के दूसरे में इमर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं।
तो अब इसमें भी क्या होगा, हमारे पास एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो ये था हमारा अरेंजमेंट। तो अभी तक हमने सारे अरेंजमेंट्स देख लिए हैं लगभग, जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि कैसे हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम एक्स एक्सिस में वेरिएशन करते हैं डिस्टेंस का। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू अपने डाउट्स भेज सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।